Hello students, in today's lecture we are going to learn 4th standard EVS 1 lesson number 7 food and nutrition. So students, previous lecture में हमने यहाँ तक देख लिया था काफ़ी पार्ट उसका, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमें आज करना है ओके यहाँ से। सो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप ज़रूर पहले पार्ट 1 देख लेना, फिर ये वाला देखना ओके। सो यहाँ पे हमें यहाँ से करना था। Some people believe that costly foods are more nourishing than inexpensive foods। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि जो कॉस्टली फूड होते हैं, जो महंगे खाना होते हैं, वो बहुत ही नरिशिंग होते हैं, ठीक है, बहुत ही पोषण वाले होते हैं इनएक्सपेंसिव फूड के कंपैरिजन में। मतलब कि जो सस्ते खाना है उनके कंपैरिजन में महंगे खाना बहुत ही यहाँ पे नरिशिंग होते हैं, बहुत ही न्यूट्रिएंट्स वाले होते हैं। बट ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। बट दैट इज़ नॉट ऑलवेज़ ट्रू। ये हमेशा सही नहीं होता है। ऑल एक्सपेंसिव फूड आर नॉट मोर नरिशिंग। ज़रूरी नहीं कि हमेशा जो बहुत ही महंगे खाना है वो बहुत नरिशिंग वाले हो, बहुत ही न्यूट्रिएंट्स दे हमें। सिमिलरली ऑल चीपर फूड्स आर नॉट लेस नरिशिंग। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि हमेशा जो सस्ते खाना है वो हमेशा कम नरिशिंग हो, ज़रूरी ऐसा नहीं है। अब जैसे अगर आपको समझ में आए तो पिज़्ज़ा कितना महंगा है, ठीक है। अगर आप पिज़्ज़ा लेने जाएं और अगर आप एक थाली दाल चावल रोटी सब्ज़ी लेने जाएं तो आपको कौन सा महंगा पड़ेगा? तो आई थिंक आपको पिज़्ज़ा महंगा पड़ेगा। तो क्या वो आपके लिए नरिशिंग फूड है? नहीं है। तो सस्ता जो है दाल चावल सब्ज़ी रोटी, वो आपके लिए क्या है? वो आपके लिए नरिशिंग फूड होगा। इसी तरीके से बहुत लोगों का ये मानना होता है कि जो आप होटल में गए खाने, वहाँ पे महंगा महंगा खाना मिला तो वो आपके लिए बहुत नरिशिंग होगा। लेकिन ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वेजिटेबल्स अगर आप बना रहे हैं घर पे और सिंपल दाल चावल रोटी बना रहे हैं तो वो क्या कम होता है न्यूट्रिएंट्स? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ज़रूरी है कि किसमें पोषक तत्व है ज़्यादा, वो आपको पहचानने में, आइडेंटिफाई करने आपको आना चाहिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रिजर्विंग द नरिशमेंट इन फूड इंग्रेडिएंट्स। तो किस तरीके से जो फूड इंग्रेडिएंट होते हैं उनमें कुछ नरिशमेंट इस तरीके से होते हैं कि जो कि प्रिजर्व करना ज़रूरी है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे हम देखते हैं कि किस तरीके से लोग पहले सब्ज़ी काट लेते हैं फिर धोते हैं, तो उसका जो नरिशमेंट होता है वो क्या, वो तो पानी में बह गया, ठीक है। या फिर बहुत लोग चावल उबालते हैं तो चावल का बहुत पानी डाल देते हैं और पानी ऐसे बहा के निकाल देते हैं और पानी फेंक देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उसका जो न्यूट्रिएंट्स है और जो विटामिन्स है वो तो बाहर निकल गया, ठीक है। जो नरिशमेंट है उसका वो तो बाहर निकल गया। तो ये सारी चीज़ें आप किस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हो उसके कुछ यहाँ पे आइडिया दिए गए हैं, ठीक है। वाइल प्रिपेयरिंग फूड आइटम्स, जब आप खाना बनाते हो, सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट्स इन द फूड स्टफ़ कैन गेट डिस्ट्रॉयड। तो खाना पकाते टाइम ना बहुत सारे फूड स्टफ़ का जो कॉन्स्टिट्यूंट्स होता है, एलिमेंट्स होता है, जो सार होता है हम कह सकते हैं, तो वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब ख़राब हो जाता है। वी कैन टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस टू अवॉइड दैट। तो हम ऐसे कुछ प्रिकॉशंस फॉलो कर सकते हैं। प्रिकॉशंस मीन्स सावधानियाँ, ठीक है, जिससे कि हम इसे अवॉइड कर सके, जो हमारा न्यूट्रिएंट्स है वो बह ना जाए, वो नुकसान ना जाए, वो हमारे बॉडी में जाए। व्हेन कुकिंग फूड, खाना बनाते टाइम, ऐड ओनली एज मच वाटर एज इज़ नेसेसरी। आपको उतना ही वाटर यूज़ करना है जितना कि ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि चावल आपने इतना डाला है, इतना पानी भर दिया तो पानी ये क्या करना पड़ेगा, फिर बाद में निकालना पड़ेगा। तो जितना चावल डाला है उसके हिसाब से पानी डालना है, ताकि वो उसी में पक के उसी में उसका न्यूट्रिएंट्स रह जाए, ताकि वो आपके खाने में जाए। ओके, यूज़ अ प्रेशर कुकर और कवर द फूड विद अ लीड वाइल कुकिंग इट। तो ऐसा है कि जब आप इस तरीके से खाना बना रहे हो, इसमें सब्ज़ी बना रहे हो, तो आपको इसका जो न्यूट्रिएंट्स है ये उड़ जाता है, ठीक है। तो ये इसके लिए आपको क्या करना है, ढक के रखना है, इस तरीके से ढक के रखना है ताकि जो भी रहे इसके अंदर ही रहे, ठीक है। जैसे कि प्रेशर कुकर में वैसे ही रहता है, उसमें ही रहता है, कुछ भी उड़ के नहीं जाता। और क्या दिया है, स्प्राउट पल्सेस बिफोर यूजिंग देम। तो स्प्राउट पल्सेस मतलब कि जो पल्स होते हैं, जैसे कि आप चने देखते हैं या मूंग जब यूज़ करते हैं दाल के लिए, तो क्या करते हैं कि वैसे ही तुरंत कल भिगोया आज बना दिया, तो मतलब आज ही भिगोया शाम को, मतलब कि वो उसको क्या करना है ना, कि जैसे कि ये चना है तो इसमें छोटे से छोटे जब उगने लगते हैं ना स्प्राउट, उसे बोलते हैं स्प्राउट, ठीक है। जैसे इस तरीके से चना है और इसे ये जब थोड़ा सा जमने लगे ना, इस तरीके से अंकुरित हो जाए जब, तो उसे बोलते हैं स्प्राउट। तो स्प्राउट खाना चाहिए हमें, स्प्राउट पल्सेस खाना चाहिए।
यूज़ करने से पहले वो स्प्राउट हो जाए, ऐसा आपको ध्यान रखना। जैसे कि अगर आप कल रात में अगर आज आपने भिगोया तो कल वो क्या हो जाएगा, स्प्राउट हो जाएगा कल या परसों तक। यूज़ देम वाइल द स्प्राउट्स आर स्टिल स्मॉल। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि वो जो स्प्राउट है वो थोड़ा ही निकलना ही स्टार्ट हुआ हो, पहले स्टार्टिंग में ही आपको यूज़ कर लेना है। डू नॉट वेट फॉर देम टू ग्रो लॉन्ग। आपको ये नहीं सोचना है कि इतना लंबा हो जाए तब आपको यूज़ करना है, नहीं, इतना लंबा फिर वो उसमें जम्स आ जाते हैं कि बैक्टीरिया आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा बड़ा नहीं होने देना चाहिए। यूज़ होल ग्रेन फ्लावर विदाउट सिफ्टिंग। सिफ्टिंग मीन्स व्हाट, तो जो चोकर रहता है ना आटे का, जो निकाल देते हैं, ये जो छलनी होता है ऐसे इसमें जो छलनी होता है तो उसमें से आटा चालते हैं वो लोग, इसे छानते हैं तो वो सारे जो चोकर रहते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और आटा सब नीचे आ जाता है। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए, चोकर सहित ही हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है। जो भी क्योंकि वो चोकर डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। ईट फ्रूट्स लाइक चीकूस, फिग्स, ग्रेप्स, एप्पल्स अलॉन्ग विद देयर स्किन्स। तो इन सब को जो हमने देखा, चीकू और जो फिग्स होता है, अंजीर, ग्रेप्स, अंगूर, एप्पल्स, ये सब आपको स्किन के साथ ही खाना चाहिए, इसका स्किन निकाल के नहीं खाना चाहिए। बिसाइड्स वेजिटेबल्स लाइक कैरेट्स, रेडिश, कुकम्बर, बीट रूट शुड बी ईटन रॉ इन द फॉर्म। आई थिंक ये आपको इन सब का मतलब पता है। बीट रूट, जो बीट आप खाते हैं, बीट बहुत लोगों को पसंद नहीं होता है, ज़्यादातर लोगों को, तो उसे सैलेड के फॉर्म में खाना चाहिए, पकाना नहीं चाहिए। वेन एवर पॉसिबल मिक्स 2 और 3 फूड स्टफ़ इन अ डिश। जितना ज़्यादा हो सके आप सिर्फ एक खाना मत खाएं, डेली की डेली दाल चावल दाल रोटी मत खाइए। जहाँ तक हो सके कि आप एक थाली में कई सारे खाना रखिए, ठीक है। जैसे मल्टीपल सब्जी हो सकता है, आप एक सब्जी बना रहे हैं तो उसमें 2-3 तरीके की सब्जी होनी चाहिए। एक ही सब्जी में 2-3 तरीके की सब्जी, जैसे आपने बीटा गोड भी यूज़ कर लिया, उसमें थोड़ा सा आपने पोटैटो भी डाल दिया, उसमें टोमेटो भी डाल दिया, ठीक है, अनियन भी डाल दिया, या थोड़ी बहुत आप उसमें पालक भी डाल सकते हैं। अलग अलग सब्ज़ी बना सकते हैं। जैसे अभी हम देखते हैं बैगन और पोटैटो, जो ब्रिंजल पोटैटो और पालक, ये सारी चीज़ें कैसे कई सारे सब्जी मिला के बने ना, तो इस तरीके से खाना। और आपको रोटी भी लेना है, चावल भी लेना है, दाल भी लेना है, इस तरीके से। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐड अनियंस एंड पोटैटोज़ टू ऊसल्स। तो यहाँ पे ऊसल में क्या क्या यूज़ करना चाहिए, थोड़ा सा पोटैटो भी डाल देना चाहिए और अनियन भी डाल देना चाहिए। ऐड ड्रम स्टिक्स टू करीज़। ड्रम स्टिक वो जो होता है ना लंबा लंबा, तो वो भी यूज़ करना चाहिए। करीज़ में जो कढ़ी बनाते हैं ना, कढ़ी, उसमें डालते हैं ड्रम स्टिक्स, यूज़ करना चाहिए। ड्रम स्टिक्स बहुत ही हम बेनिफिट होता है, ठीक है, बहुत ही उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं। ऐड सम सोक्ड दाल्स वाइल कुकिंग वेजिटेबल्स। जब आप वेजिटेबल्स बना रहे हो ना, तो बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि वेजिटेबल्स में वो लोग दाल भी डाल देते हैं। जैसे कि आप चने भी डाल सकते हो, ठीक है, और आप मकई भी डाल सकते हैं उसमें। तो ये सारी चीज़ें भिगोई हुई, सोक्ड मतलब भिगोई हुई अच्छे से, ताकि वो फूल जाए एकदम से, तब ताकि नहीं तो वो कच्चा लगेगा सब्ज़ी में। तो एकदम अच्छे से भिगोई हुई रहें और उसे आप दाल में डाल सकते हैं, सब्ज़ी में पकाते समय डाल सकते हैं, इस तरीके से। अब हम देखते हैं अ टंग फॉर टेस्टिंग। हमारी जो जीभ है वो टेस्टिंग के लिए ही है। हमें पता है कि हमारी जो टंग है उसी से हम टेस्ट ले पाते हैं। एज़ यूजुअल वी हैड ऑल गैदर्ड इन द गार्डन इन द इवनिंग। लड़की बोल रही है यहाँ पे, सपोज़ कि ये हो सकती है, तो बोल रही है कि जैसे कि हम हमेशा गार्डन में इवनिंग में मिलते हैं, एक इकट्ठा होते हैं सब लोग। तो यहाँ पे एक मोनिका ताई है, वो बोलती है शैल आई टेल यू समथिंग फ़नी अबाउट आवर टंग। तो बोलती है क्या मैं तुम लोगों को अपने टंग के बारे में एक मज़ेदार बात बताऊं। एज़ वी ड्रू क्लोज़र टू हर। तो जब हम उसके पास गए हम लोग, तो वो बोली, शी सेड हाउ डू वी मेक वाटर स्वीट विदाउट शुगर। तो आप बताइए आप कैसे कर सकते हैं, मतलब कि वाटर में स्वीट बिना शुगर के, बिना जैगरी के, जो जैगरी होता गुड़ वो डाले बिना ही आप उसे मीठा कैसे बना सकते हैं। जस्ट ट्राई दिस। तो च्यू एंड आंवला, मतलब कि जो आंवला होता है, आंवला जो ग्रीन ग्रीन होता है जिसका मुरब्बा बनाते हैं, अचार भी बनाते हैं, तो वो चबा लो पहले, ठीक है। वेल एंड ड्रिंक वाटर राइट आफ्टर दैट। पहले अच्छे से आंवला को च्यू करो, चबाओ, उसके बाद पानी पी लो। द वाटर टेस्ट स्वीट। तो क्या होगा, वाटर कैसा लगेगा, स्वीट लगेगा, मीठा लगेगा। आप आंवला ही नहीं, अगर आप आंवला की पत्तियां भी खाते हैं ना, तो हम लोग भी यूज़ करते थे, ठीक है, अभी भी करते हैं। तो क्या है कि जब आप आंवला की पत्तियां खाओगे ना, उसके बाद पानी पियोगे ना, तो आपको मीठा लगेगा। ऐसे आम की पत्तियां होती हैं, वो भी आप खाओगे तो पानी पियोगे तो मीठा लगेगा। तो अगर आप आंवला खाओगे और पानी पियोगे ना, तो बहुत ही मीठा लगता है। द वाटर टेस्ट स्वीट। तो वाटर का टेस्ट कैसा लगेगा, मीठा लगेगा। देखिए यहाँ पे एक लड़की यूज़ कर रही है पहले, तो फिर यहाँ पे पानी पी रही है, यहाँ पे बोल रही है मीठा लग रहा है।
रियली आई नेवर न्यू दिस। तो मैरी ने कहा कि सच में ऐसा होता है क्या, मुझे तो नहीं पता था। देन बालू सेड वी लर्नड लास्ट ईयर दैट आवर टंग हेल्प अस टू टेस्ट थिंग्स। तो हमने पिछले साल में पढ़ा था, ठीक है, थर्ड लेसन में पढ़ा हुआ होगा आपने। तो वहाँ पे उसमें बताया गया था कि हमारी जो टंग है वो हमें हेल्प करती है, जो चीज़ें होती है उसका टेस्ट जानने में, चीज़ों का टेस्ट जानने में हमारे टंग ही हेल्प करती हैं। बट हाउ डज़ ओनली वन टंग टेल अस ऑल द डिफरेंट टेस्ट। लेकिन हमारी एक ही टंग इतने अलग अलग डिफरेंट टेस्ट को कैसे बता सकती है। सुभाष पाइप्ड अप। तो सुभाष ने उसे मतलब बीच में ही रोका बोलते हुए, क्या बोला वो, सो डू यू वांट अ डिफरेंट टंग फॉर एवरी टेस्ट। तो वो बोला कि मतलब हमारे अलग अलग टंग होनी चाहिए थी अलग अलग टेस्ट के लिए। अगर ऐसा होता तो हमारे पास कितने सारे टंग हो जाते फिर तो। दैट मेड एवरी वन लाफ। तो इसकी ये बात सुन के सब लोग हंसने लगे। मोनिका ताई सेड। तो मोनिका ताई ने बोला बालू वी हैव ओनली 2 आइज़। तो मोनिका ताई यहाँ पे समझाती है कि बालू हमारे पास सिर्फ 2 ही आँखें होती हैं। एंड हाउ मेनी कलर्स डू वी सी विद देम। लेकिन हम कितने सारे कलर कितनी सारी चीज़ें उससे देख पाते हैं। सो वन टंग कैन ऑल्सो टेल अस मेनी टेस्ट। तो इसी तरीके से हमारी जो जीभ होती हैं वो भी हमें बहुत सारे टेस्ट बता सकती हैं। अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी गई है वो देखते हैं। वॉश योर माउथ, क्लीन योर टंग एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो अब क्या करो, आप पहले अपने माउथ को वॉश करो, फिर अच्छे से टंग को क्लीन करो, फिर मिरर के सामने खड़े हो जाओ, स्टिक योर टंग आउट एंड लुक एट इट केयरफुली। इसे ध्यान से देखो अपने टंग को। यू विल सी टाइनी पिक्स ऑन द टंग। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि छोटे छोटे पिक्स देखोगे, एकदम छोटे छोटे पिक देखोगे, ठीक है। टिप मतलब पिक देखोगे, तो पिक मतलब माउंटेन जैसा, इस तरीके से छोटा 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 इस तरीके से। दे आर कॉल्ड टेस्ट बर्ड्स। उन्हें क्या बोलते हैं, टेस्ट बर्ड्स। तब ध्यान से देखोगे ना तो आपकी जो जीभ है ना वो एकदम से ऐसे सपाट नहीं है, उसमें छोटे छोटे दाने की जैसे लगते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड टेस्ट बर्ड्स। दीज टेस्ट बर्ड्स टेल अस द डिफरेंट टेस्ट। और इसी की हेल्प से जो ये खुरदुरी मतलब कि रफ सरफेस होती है ना, जो इस तरीके से होता है, देखिए यहाँ पे तो ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे डॉट हैं। तो ये क्या होता है, इसी से हमें टेस्ट का पता चलता है, यही हेल्प करता है हमारे टेस्ट को जानने में। नो द डिफरेंट टेस्ट। यहाँ पे देखते हैं क्या है। लेट्स सी हाउ द टंग टेल्स अस डिफरेंट टेस्ट। कलेक्ट द फॉलोइंग। तो शुगर कैंडी और जैगरी, सॉल्ट, टैमरिंड और लेमन, फेनुग्रीक मेथी, फेनुग्रीक मतलब मेथी होता है, मेथी के सीड्स, ठीक है, बीज, अ पीस ऑफ एन आमला। तो टेस्ट ईच ऑफ दीज थिंग्स। इसका टेस्ट करो। आफ्टर टेस्टिंग ईच वन राइंस योर माउथ विद वाटर, वेट फॉर 2 मिनट्स। मतलब क्या करना है कि आपको पहले एक चीज़ टेस्ट करना है। सपोज़ कि आपने शुगर टेस्ट किया तो आपको फिर मुंह धो लेना है, फिर आपको दूसरी चीज़ इस सॉल्ट टेस्ट करना है, फिर मुंह धो लेना है, फिर टैमरिंड। मतलब अगर मुंह नहीं धोते हो तो आपको अगर सॉल्ट के साथ में थोड़ा नमक थोड़ा खारा लगे, इसलिए आप पूरी तरीके से वो पूरे आपकी जीभ में से वो निकल जाए, इसके लिए क्या करना है, आपको पूरे अच्छे से मुंह धो लेना है। तब आपको टैमरिंड जो इमली है वो लेना है। तो ये इसका किस तरीके से स्वाद लगेगा तो आपको पता है, इसका तो स्वीट लगेगा, ठीक है। सॉल्ट का सॉल्टी लगेगा, सॉवर भी बोल सकते हैं, सॉवर भी लगेगा। टैमरिंड एंड लेमन और कैरी ये सब तो सॉवर ही लगते हैं। फेनुग्रीक थोड़ा सा बिटर होता है, कड़वा लगता है थोड़ा सा, ओके, बिटर में ही आएगा। और आंवला क्या आएगा, आंवला भी सॉवर में ही आता है, खट्टा ही लगता है। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे एक गेम खेलना है। 4 और 5 ऑफ यू कैन प्ले दिस गेम। 4-5 लोग आप गेम को एक साथ खेल सकते हो। 1 पर्सन इज़ द ईट। तो एक पर्सन को इस तरीके से खड़े होना है। ईच वन ऑफ द अदर टेल्स इट द नेम ऑफ अ फूड स्टफ। और सबको, हर किसी को, जो भी लोग हैं ना, जैसे कि इसने बोला कैरी, तो कैरी क्या है, खट्टा है, तो इसको खट्टे, जिसे खट्टे का उसे यहाँ पे एक्टिंग करना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल रॉ मैंगो, ग्रीन चिली, चटनी, रॉक सॉल्ट, बूंदी लड्डू, खारी बूंदी, चीकू, मेडिसिन एट्सेट्रा। तो इन सब का इसे नाम लेना है, इन लोगों को, ये लोग नाम लेंगे, जितने बच्चे रहेंगे नाम लेंगे और इसे एक्टिंग करना है, नकल करना है। जैसे तीखा लगा इसे, तो कैसे तीखा लगता है तो हम कैसे जीभ निकाल लेते हैं, जोर जोर से हाँफने लगते हैं, आंसू निकलने लगते हैं। तो इसे क्या करना है, माइमिंग आई एट अ चिली। जैसे यहाँ पे ये क्या ट्राई कर रही है, यहाँ पे नकल कर रही है कि जैसे मैंने चिली खा लिया, तो ये किस तरीके से नकल कर रही है, ठीक है। इन लोगों को बोलना है रॉ मैंगो, तो इसे मैंगो का खट्टा लगता है, तो खट्टा जैसा उसे यहाँ पे उस तरीके से एक्टिंग करना है। ये खट्टा लगता है तो हम कैसे एक्ट करते हैं, उस तरीके से। द चाइल्ड हु इज़ इट मस्ट शो बाय माइमिंग व्हाट इज़ टेस्ट लाइक। और जो यहाँ पे बच्चा इट बना है, ये इट जो बना है मतलब कि जो यहाँ पे आउट है या जो जिसका टर्न है, वो क्या करेगा, वो इस तरीके से एक्ट करेगा कि जैसे उसने वो टेस्ट किया हुआ है।
टेक टर्न्स टू बी ईट, उसके बाद दूसरे का आएगा, तीसरे का आएगा, इस तरीके से। व्हेन एवरीवन हैज़ हैड अ टर्न और बीइंग इट द गेम्स इज़ फिनिश्ड, जब हर कोई इट बन जाएगा, जैसे हर किसी का, इसका भी टर्न आया, इसका भी टर्न आया, जितने भी बच्चे हैं सबका टर्न आया, तो ये गेम फिनिश हो जाएगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि किस मतलब कि कौन से फूड का, कौन से हम कह सकते हैं आइटम का, फूड आइटम का कैसा टेस्ट होता है, वो आपको एक्ट करना है। अब यहाँ पे देखते हैं व्हाट आर वी हैव लर्नड। और डाइट इंक्लूड्स मेनी डिफरेंट फूड आइटम्स, तो हमारे जो डाइट है उसमें अलग अलग फूड आइटम्स, अलग अलग डिफरेंट फूड आइटम्स इंक्लूड होते हैं। देयर इज़ ग्रेट वैरायटी इन द फूड स्टफ़ वी यूज़ टू प्रिपेयर डिफरेंट डिशेज़, तो बहुत अलग अलग वैरायटी की फूड स्टफ़ हम यूज़ करते हैं अपने डिशेज़, अपने खाना को बनाने के लिए अलग अलग फूड स्टफ़ यूज़ करते हैं। जैसे हमने देखा ब्लैक पेपर, चिली, ग्रीन चिली, रेड चिली, क्लोव्स, लौंग, टैमरिंड, लेमन, तो सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, कैरी भी यूज़ करते हैं। The food constituents that meet our food related needs are present in these foodstuff in different proportion, तो जो फूड कॉन्स्टिट्यूंट्स होते हैं वो हमें क्या देते हैं, अलग अलग हमारी नीड को, जो भी हमारी नीड होती है हमारी बॉडी में, वो चीज़ों को पूरा करती है डिफरेंट प्रोपोर्शन में। और फूड रिलेटेड नीड्स आर मेट इफ़ और बॉडी गेट्स ऑल दिस फूड कॉन्स्टिट्यूंट्स इन द राइट क्वान्टिटीज़, हमारे फूड जो भी हमारी नीड है, ठीक है, हमारी बॉडी की जो भी नीड है, तो इफ़ और बॉडी गेट्स ऑल दिस, अगर हमारी बॉडी सारे फूड कॉन्स्टिट्यूंट्स को पाती है, सारे फूड हमें मिलते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो ये क्या है, ये राइट क्वांटिटीज़ होती है, ठीक है, राइट क्वांटिटीज़ में होनी चाहिए, कुछ ज़्यादा कुछ कम नहीं, हर चीज़ें ज़्यादा कम नहीं खानी है। और टेस्ट बर्ड्स हेल्प अस टू नो द डिफरेंट, जो हमारे टेस्ट बर्ड, जो हमारे जीभ के जो ऐसे डॉट डॉट होते हैं, वो क्या होता है कि वही हेल्प करता है कि डिफरेंट टेस्ट जानने में। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, आवर डाइट शुड इंक्लूड ऑल काइंड्स ऑफ फूड स्टफ, तो हमारे डाइट में हर तरीके के फूड स्टफ होने ज़रूरी हैं, हर तरीके का खाना होना ज़रूरी है, हर तरीके का यहाँ पे होना ज़रूरी है, ठीक है, सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे विटामिन्स, सारे मतलब जो भी हैं, कैल्शियम, प्रोटीन, सब होना ज़रूरी है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 8th चैप्टर। ओके, सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन आप ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।